हेलो, मैं अजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। दोस्तों, अभी तक हमने चौथे पार्ट तक पॉलिनोमियल को पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग पाँचवें पार्ट को, और पाँचवें पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, अभी तक हमने 2 सवाल पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 में 2 सवाल पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वाला था, तो दूसरा वाला सवाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सवाल। इससे पहले आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी मैथ विद अजय गौड़ के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं वहाँ पे मिलूँगा, और वहाँ मुझसे आप जुड़ सकते हैं। मुझे से आप ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है तीसरे सवाल में प्रश्नावली 2.1 में 6x² - 3 - 7x इसको सॉल्व करना है, और इसको हमको लगाना है, और इसमें देखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में ये बताया आपको कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच यदि संबंध स्थापित आपको करना है तो आपको कुछ बातें आनी चाहिए। जैसे शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। शून्यकों का योग मतलब पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, इन दोनों का यदि योग करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो ये आएगा -b/a, यानी कि गुणांकों में संबंध होगा। और ये जो है ये तभी ऐसा संबंध स्थापित कर पाएंगे जब वो द्विघात समीकरण रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा, यानी कि ax² + bx + c के रूप का यदि होगा द्विघात बहुपद, तो उसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो और एक और बताए थे आपको कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि पहला मूल और गुणे दूसरा मूल, इसको भी निकाल सकते हैं c/a। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कुछ उसमें संबंध स्थापित कर पाएंगे शून्यकों का और गुणांकों के बीच। चलिए देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं सवाल को। देखिए इसमें हमको करना है 6x² - 3 - 7x 7x से लिखा है। तो इसमें पहले तो आप इसको एक प्रॉपर वे में लिख लीजिए। 6x² - 7x - 3 लिख सकते हैं। उसके बाद से आप इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए अब ये जो है इस रूप का हो गया, ax² + bx + c के रूप का हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक और भी बात बताई थी कि क्या करेंगे आप। पहले तो ये करेंगे आप कि जब भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले वाले यानी कि x² के गुणांक का एकदम लास्ट वाले में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 = 18 यानी कि 6 × 3 = 18 आएगा। और 18 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जहाँ पे गुणा करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और घटाने पर जो है वहाँ पे यहाँ पे लिखा है घटाने पर, तो घटाने पर 7 आना चाहिए। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे इसके सामने जो भी माइनस या प्लस रहता है उसी के अनुसार हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 3 = 18 हुआ। 18 को एक ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जहाँ पे गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, 18 का एक ऐसा पार्ट करना है जहाँ पे घटाने पर 7 और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 × 2 यदि करें हम लोग तो यहाँ पे गुणा करने पर 18 आ रहा है। ठीक है, और यदि इसको घटाते हैं 9 - 2 करते हैं तो ये 7 आ जाएगा। तो
तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि 18 का करना है हमको 2 टुकड़ा, तो इसका एक पर करना पड़ेगा 9 और एक करना पड़ेगा 2, तभी हमको ये सेटिस्फाइड कर पाएगा और हम उसका गुणनखंड कर पाएंगे। और गुणनखंड यदि कर लिए तो वहाँ पे समझिए आप उसके शून्यक निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, शून्यक निकालते हैं। यहाँ पे तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 7 को ही तोड़ना है तो 9 माइनस 2, घटाने पर बोले थे कि 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और ये x को बाहर लिखिए -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस का प्लस में माइनस, और 9 का x में करेंगे तो 9x, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का करेंगे x में तो 2x, और यहाँ पे -3। अब हम करेंगे क्या, 6x स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन लेंगे कुछ चीज़, और प्लस 2x -3 में जो भी कॉमन मिलेगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन करते हैं तो 6x स्क्वायर और -9x में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 3 जो है कॉमन है, 3x, ठीक है, कॉमन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 6x स्क्वायर में से 3x मिल सकता है और 9x में से 3x मिल सकता है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, 3x कॉमन निकाले तो बचा इसमें 3 दूनी 6 और x के पावर था 2, तो यहाँ पे 1x निकल गया तो x बचा और -1, यहाँ पे 3x से 9x में जब भाग देंगे तो आपको आएगा 3 3 9 यानी 3 आएगा, और x जो है बाहर निकल गया यानी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मिल सकता है आपको +1, ठीक है, ये 2x और -3 में मिलेगा आपको कॉमन +1, और जब +1 निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x और -3। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट में x 2x -3, ठीक है, ये कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, 2x -3 को एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रख लीजिए 3x + 1 को। ठीक है, जो भी हम कॉमन लिए थे उसको एक ब्रैकेट में, और जो भी कॉमन मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए आप सिंपल चीज़ जानते हैं कि जब भी शून्यक पूछे तो उसके जो भी गुणनखंड आते हैं, ठीक है, उसको 0 के बराबर करना होगा। तो एक बार आप कर दीजिए 2x -3 को 0 के बराबर, और एक बार कर दीजिए आप 3x + 1 को 0 के बराबर। यहाँ पे यदि 2x -3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बचेगा, और -3 को इस साइड भेज देंगे इक्वल के तो +3 हो जाएगा। अब x = आप निकाल पाएंगे 3/, x = क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख पाएंगे तो आप x = लिखेंगे 3/2। ठीक है, और यदि इसको सॉल्व करते हैं आप इसको, तो यहाँ पे x = आ जाएगा, जो देखिए यहाँ पे +1 है तो +1 को यदि इक्वल के इस साइड भेजते हैं यानी कि बराबर के इस साइड तो -1 हो जाता है, और यहाँ पे 3 जो है x के साथ जुड़ा था तो इसकी वजह से 3 जो है -1 के नीचे आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, यानी कि इस वाले बहुपद का 6x स्क्वायर -3x -7x का 2 शून्यक निकला, एक शून्यक 3/2 और एक शून्यक -1/3 निकला। अब इसको हमको संबंध बताना है इसमें। ठीक है, तो संबंध बताने में आप क्या करेंगे, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिस फार्मूले को मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो भी होता है उसका फार्मूला, उसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि पहला मूल और प्लस दूसरा मूल बराबर होता है क्या, -b/a के। ठीक है, यानी कि b/a के -b/a के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग रखते हैं, और यदि
यदि ये वेरीफाई करेगा, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग उसके गुणांकों में संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है, तो देखेंगे तो ये सवाल सही होगा, अन्यथा ये सवाल गलत होगा जो भी हम गुणनखंड या शून्यक निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। चलिए इसको स्थापित करते हैं संबंध को। तो अल्फा का मतलब पहला मूल जो दिया है वो कितना दिया है, 3/2, और दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल है -1/3, ठीक है, तो इसको रखते हैं 3/2 और प्लस करना है -1/3 को, और आना चाहिए कितना, -b/a, यानी कि b जो होगा वो क्या आप मान सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर लिए थे तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर वे में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे a जो था वो कितना था 6, b इक्वल था -7 और c इक्वल था -3, ठीक है, तो a आप लिख लीजिए यहाँ पे a बराबर क्या है 6, b बराबर क्या है -7 और c बराबर जो है वो -3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग रखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इसको करेंगे तो -b रखना है तो माइनस फार्मूले का हो गया माइनस, और उसके बाद से b रखना है तो b बराबर कितना है -7, तो -7 रखते हैं, और बटे a बराबर कितना है, a बराबर है 6 तो 6 रखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आप इस बात को देख पाएंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा है तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाता है माइनस और 1/3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा इसके ऊपर वाले में यानी कि 3 में करेंगे तो 9 आएगा। अब करते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 से भाग देंगे उसके एलसीएम में तो 2 बार जाएगा, 6 में भाग देते हैं 3 से तो 2 बार गया, 2 का उसके ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 2 1 का नम 2 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7/6 ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 में से जब 2 निकालेंगे तो आपका आएगा 7/6 और इस साइड भी 7/6, तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि जो भी मूलों का योग था वो उनमें संबंध स्थापित हो गया कि कैसे किस प्रकार से वो गुणांकों के बीच संबंधित होते हैं, ठीक है। अभी एक काम और हमको वेरीफाई करना है या उसके बीच भी संबंध हमको निकालना है, जो कि है मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल भी कर लेते हैं, क्योंकि मूलों का गुणनफल मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना है 3/2 और गुणे बीटा बराबर है -1/3 बराबर c बराबर कितना है -3/a बराबर कितना है 6, तो 6 रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे गुणा में जानते हैं आप कि यदि नीचे ऊपर क्रॉस कोई हो रहा है, यानी कि कोई यदि डिवाइड हो रहा है तो काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अन्यथा उसको वैसे ही ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 ऊपर है, ठीक है, तो 3 × 3 और यहाँ पे 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का यदि -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और बटे यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -3 और 6 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग काटते हैं और भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो -1 आ गया ये, और इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने मूलों के बीच यानी कि शून्यकों के बीच या मूलों के बीच संबंध को स्थापित कर दिया उसके गुणांकों से,
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि अब तक आपको ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और तुरंत शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस बेहतरीन चीज़ का लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में देखिए लिखा है इसमें 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको हमको करना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, उसकी जांच करना है। ठीक है, जिस प्रकार से अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेंगे इसको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पे 4u² प्लस 8u जो है वो आपको लग रहा होगा कि वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं दिख रहा है, तो आप इसके शून्य कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे भी ये इसी रूप का है, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हम बना पाएंगे इसको। देखिए 4u² लिखा है प्लस 8u लिखा है। अब हमको करना है क्या, c हमको ढूंढना है। c तो हमारे पास है नहीं इसमें, तो क्या हम लोग c को 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ऐसा आप जानते हैं कि 0 यदि लिखते हैं तो उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा कि ये जो है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो जाएगा। इसकी वजह से हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। या आप नहीं इसको करना चाहते हैं तो आप सिंपल चीज़ है, ठीक है, यदि आप गुणनखंड करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका और है, इसको हम लोग इरेज करते हैं और सवाल को कुछ अलग तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे 4u² प्लस 8u है, ये इसका तो शून्यक हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो 0 के बराबर इसको करते हैं, लेकिन पहले इससे पहले देखिए 4u² और प्लस 8u में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे u जो है कॉमन मिल पा रहा है और 4 भी कॉमन मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जब u को कॉमन लें, 4u को कॉमन लेंगे तो 4u और स्क्वायर है यहाँ पे, तो बचेगा आपका u और प्लस यहाँ पे देखिए 4u को कॉमन लेंगे तो u तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, 4u से जब 8u में भाग देंगे तो 2 बचेगा। चलिए यहाँ पे जब भी इसका शून्य निकालना हो तो ये किसके बराबर हो गया, 0। तो एक बार 4u को 0 के बराबर करते हैं और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 4u को जब 0 के बराबर किए हैं तो आपको ये पता चलेगा कि u बराबर कितना निकलेगा, 0। तो यानी कि हमारा एक मूल, पहला मूल जो आया वो 0 आया, और दूसरा मूल निकालते हैं, u प्लस 2 बराबर 0 लिखा है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब भी हमको u प्लस 2 है तो यदि 2 को इस साइड भेजते हैं इक्वल के, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड प्लस है तो इक्वल के इस साइड यानी कि बराबर की इस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये जो बहुपद 4u² प्लस 8u का जो भी शून्यक निकला वो एक शून्यक है -2 और एक शून्यक है 0। इस प्रकार 2 शून्यक हम निकाले। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित हम लोग करते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप जानते हैं, जैसा कि हमने पहले से ही बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और गुणांकों यदि गुणा करते हैं इसका शून्यकों का यानी कि अल्फा इंटू बीटा तो वो होता है c/a। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उस पर चलते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा ये है 0 और ये बीटा दूसरा मूल, तो बीटा ये है। तो यहाँ पे रखते हैं और आपको ये भी करना है कि यहाँ पे c आपको नहीं दिख रहा होगा तो c यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 0 कर लेंगे। ठीक है ना, तो 0 करने से कोई भी आपके बहुपद पे, इस बहुपद पे कोई अंतर या फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा लगाना। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो a बराबर आपका क्या निकला, u स्क्वायर का गुणांक, फिर जाके b बराबर क्या निकला, u का गुणांक, और c बराबर जो है अचर पद यानी कि कांस्टेंट जो होगा वो c होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप a बराबर 8, b बराबर 8 a बराबर 4 है, तो a बराबर 4 रखते हैं। b बराबर 8, तो b बराबर 8 रखते हैं, और c बराबर 0 है, तो 0 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रखना शुरू करते हैं और अपने सवाल को करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 0 है, तो 0 रख लिए, प्लस बीटा बराबर -2 है, तो -2 को रख लीजिए, बराबर -b बटे a है, तो -b यानी कि माइनस, और b बराबर है 8, तो 8 को रख लेते हैं, बटे a बराबर कितना है 4, तो 4 को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस का गुणा है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -2, कोई दिक्कत, इतना आ गया। 0 का क्योंकि मतलब नहीं था, 0 ऐड करेंगे तभी भी ये जो नंबर रहता है वही आ जाता है। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए -8 बटे 4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काटिए। यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 × 9 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर आएगा -2 और नीचे 1। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा कितना, -2। अब इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर दिया शून्यकों के योग के द्वारा। ठीक ना, अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी, उसके द्वारा भी हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर होता है c बटे a। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना है 0, और गुणे बीटा बराबर कितना है -2, तो माइनस रखते हैं -2। c बराबर कितना है 0, आप देख पा रहे हैं, और a बराबर कितना है 4, तो 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी संख्या में चाहे वो कितना ही बड़ा रहे, यदि उसमें 0 का गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाता है, बराबर। यहाँ पे 0 यदि न्यूमरेटर यानी कि अंश यदि 0 रहता है तो हर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लिए हैं, जो कि सही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।